प्रत्येक हॉस्पिटल के मालिक को अपने अस्पताल के बाहर एक बोर्ड लगाना होगा और बोर्ड पे क्या लिखना होगा? बोर्ड पे लिखना होगा कि यहाँ पर जो रेप विक्टिम है, एसिड अटैक की विक्टिम है और सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम है, इस तरीके के जो अपराध हैं उनकी विक्टिम है, तो उनका यहाँ पर फ्री, यहाँ पर विदाउट एनी चार्ज इलाज किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। तो दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक मामले में स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेके कुछ महत्वपूर्ण मैंडेटरी डायरेक्शन हॉस्पिटल के मालिक को, हॉस्पिटल के स्टाफ्स को ये दिया गया है और ये मैंडेटरी डायरेक्शंस हैं। तो दोस्तों, यदि वो उसका पालन नहीं करेंगे तो उन्हें यहाँ पर सज़ा भी होगी। तो दोस्तों, ये यहाँ पर क्या कहा गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, जो दो डायरेक्शंस दिए गए मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। पहला कहा गया कि नो हॉस्पिटल वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट कैन डिनाई प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, एसिड अटैक्स और सिमिलर ऑफेंस। ये दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जब कोई पीड़िता है, चाहे वो रेप की पीड़िता हो या एसिड अटैक की पीड़िता हो या इसी तरीके का कोई अपराध है उसकी पीड़िता हो, जब वो अस्पताल में जाती है, चाहे अस्पताल गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो उससे ये नहीं कहा जाएगा कि आप पहले फ़ीस जमा करें तब हम आपका इलाज करेंगे। बिल्कुल मुफ्त उनका इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीआरपीसी के सेक्शन 357C सीआरपीसी के अंतर्गत ये स्पष्ट प्रावधान है कि इस तरीके की जो पीड़िता है, मैं आपको धाराएं बता देता हूँ किस धारा के अंतर्गत यहाँ पर पीड़िता की बात की गई है। यहाँ पर 326A, 376 ये बलात्कार की धारा है, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB और 376E इंडियन पीनल कोड। ये जो धाराएँ हैं इनके अंतर्गत यदि पीड़िता के साथ अपराध हुआ है तो उसका फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सेक्सुअल असॉल्ट से संबंधित ही ये धाराएं हैं। तो यदि इसकी पीड़िता है तो वो किसी भी अस्पताल में जाए, किसी भी अस्पताल में वो जाए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उसका मुफ्त इलाज करना पड़ेगा। ये पहला महत्वपूर्ण डायरेक्शन दिया। और दूसरा महत्वपूर्ण डायरेक्शन क्या दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने? ये दिया कि इट ऑर्डर्ड दैट एवरी मेडिकल फैसिलिटी इन द कैपिटल विल पुट अप ए बोर्ड सेइंग फ्री आउट पेशेंट और इन पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फॉर विक्टिम और सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, गैंग रेप, एसिड अटैक्स एटसेट्रा। तो दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये मैंडेटरी डायरेक्शन दिया कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो और जो मेडिकल क्लिनिक हैं, उन्हें अपने हॉस्पिटल के बाहर ये एक बोर्ड लगाना पड़ेगा और बोर्ड में स्पष्ट तौर पे लिखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ये जो रेप विक्टिम है या एसिड अटैक की विक्टिम है, इस तरीके के अपराध की जो विक्टिम है, उनके मुफ्त इलाज की हमारे यहाँ सुविधा है। तो उनके चाहे भर्ती होने की स्थिति हो, उन्हें 24 घंटे या 24 घंटे से अधिक समय के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा है, तो भी उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा और उन्हें भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आती हैं, वो अपना इलाज कराती हैं और हॉस्पिटल से चली जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी उनको यहाँ पर मुफ्त इलाज किया जाएगा, बिल्कुल 1 रुपया भी उनसे नहीं लिया जाएगा, ये बताया। और स्पष्ट तौर पे कहा गया कि यदि इस प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है, चाहे वो डॉक्टर हो या हॉस्पिटल का मालिक हो या पैरामेडिकल प्रोफेशनल और जो भी नर्सेस होते हैं, उनके द्वारा यदि इस प्रावधान का पालन नहीं किया जाता है तो उनको यहाँ पर 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये 166B आईपीसी के अंतर्गत प्रावधान है, जो अब सेक्शन 200 BNS के अंतर्गत ये मूव कर दी गई है। धारा जो नया एक्ट बना है उसके अंतर्गत धारा 200 BNS के अंतर्गत ये आ गई है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं यदि इस तरीके से इलाज नहीं हो रहा है। तो ये इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है। और ये कहा गया है कि जो कोर्ट आल्सो डायरेक्टेड दैट इन इमरजेंसी केस कंसर्न मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट शैल नॉट इंसिस्ट ऑन ID प्रूफ इन ऑर्डर टू एडमिट विक्टिम। तो जो इमरजेंसी केस हैं, यदि वो आती है एकदम इमरजेंसी की स्थिति है, तो ये नहीं कहा जाएगा आप पहले मेडिकल ट्रीटमेंट आपको चाहिए तो अपने ID प्रूफ दिखाएं।
तो ऐसा नहीं है कि आईडी प्रूफ दिखाने का इंतजार किया जाए जब उसका इलाज किया जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट तौर पे किया गया कि उस पर इस चीज़ का जोर नहीं दिया जाएगा कि वो अपना आईडी प्रूफ दिखाए। तो दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इस चीज़ को भी स्पष्ट किया गया कि जो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके अंतर्गत क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ आती हैं। तो उसमें कहा गया इट एक्सटेंड टू एनी टेस्ट, जो भी टेस्ट इस यहाँ पर किए जाएंगे मेडिकल टेस्ट, तो वो इसके अंतर्गत आएंगे। डायग्नोस्टिक्स आएगी, लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर जो भी रिक्वायर्ड है वो आएगा, जो सर्जरी होनी है अगर एसिड अटैक हुआ है उसके साथ या उसके साथ इस तरीके का अपराध किया गया है, तुरंत सर्जरी की ज़रूरत है तो वो सर्जरी इसके अंतर्गत आएगी। और इस तरीके की जो ज़रूरत है वो इसके अंतर्गत आएंगी। और जो काउंसलर की उसे यदि ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो उसके साथ इस तरीके का जो अपराध हुआ, उसे मेंटल ट्रॉमा हुआ, तो उसे काउंसलर की भी ज़रूरत होगी। वो उसे समझाएगी कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए, तो साइकोलॉजिस्ट की और जो काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी वो प्रोवाइड बिल्कुल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण डायरेक्शंस आए हैं। आप इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों को मिल सके।